बिहार चुनाव में पार्टी के अंदर टिकटों के बंटवारे को लेकर दबाव बनाने की रणनीति शुरू हो गई है। वहीं गठबंधन के अंदर भी ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए दबाव बनाने की रणनीति के तहत नेता गीदड़ भभकी देना शुरू कर चुके हैं। बीजेपी के अहम सहयोगी चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी जैसे प्रभावशाली नेता अब एनडीए को भी आंख दिखा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी का झुकाव नीतीश कुमार की ओर बढ़ता दिख रहा है। नीतीश कुमार के फिर से एनडीए में आने के बाद बीजेपी उन्हें एक बड़े सहयोगी के रूप में प्राथमिकता दे रही है, जबकि पुराने एनडीए सहयोगी नेता जैसे चिराग, कुशवाहा और मांझी के बयान से लगता है कि वे खुद को हाशिए पर जाते देख रहे हैं। बता दें, इन नेताओं को लगता है कि उन्हें जितनी सीटें मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलेंगी, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू आपस में बड़ा हिस्सा ले लेंगे। चिराग, कुशवाहा और मांझी जैसे नेता जानते हैं कि अगर उन्होंने अभी दबाव नहीं बनाया तो चुनाव में उनकी हिस्सेदारी बेहद सीमित हो सकती है, जिससे उनके दल की राजनीतिक प्रासंगिकता को खतरा हो सकता है। दलित पिछड़ा वोट बैंक इन छोटे दलों के साथ जुड़ा है। अगर ये दल नाराज होकर गठबंधन से बाहर हो जाते हैं या ठंडी चुनावी मुहिम चलाते हैं तो एनडीए को बिहार में नुकसान हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि एनडीए में कौन किसको दे रहा है गीदड़ भभकी। उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और जीतनराम मांझी जैसे छोटे सहयोगी दल बीजेपी और जेडीयू की ओर से दी जा रही तवज्जो पर सवाल उठा रहे हैं। कुशवाहा का बयान है कि उपेंद्र कुशवाहा डूबेगा तो आप भी डूबेंगे, और तो वहीं चिराग पासवान का कहना है बिहार मुझे बुला रहा है। जैसे कथन इस बात का संकेत है कि छोटे दल अब गठबंधन में अपनी स्थिति को लेकर आक्रामक रुख अपना रहे हैं। लेकिन क्या ये केवल गीदड़ भभकी है या इसके पीछे कोई गहरे सियासी मायने हैं? वहीं छोटे दलों का संतोष, जड़ में सीट बंटवारा। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान कोई नई बात नहीं है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी और जेडीयू, जो गठबंधन के प्रमुख स्तंभ हैं, लगभग 100 से 105 सीटें प्रत्येक अपने पास रखना चाहते हैं। बाकी सीटें लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बीच बांटी जानी है। हाल की खबरों के अनुसार चिराग पासवान की लोजपा को 22 से 25 सीटें, जीतनराम मांझी की हम को 5 से 7 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो को 4 से 5 सीटें मिलने की संभावना है। लेकिन छोटे दल इससे संतुष्ट नहीं हैं। कुशवाहा 10 से 15 सीटों की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि कुर्मी और कोई समुदायों में उनका प्रभाव शाहाबाद और मगध क्षेत्रों में एनडीए को मजबूती दे सकता है। चिराग पासवान ने 40 से 50 सीटों की बात की है, जबकि मांझी 20 से 30 सीटों की मांग कर रही हैं। ये मांगे बीजेपी और जेडीयू के लिए चुनौती बन रही हैं, क्योंकि दोनों बड़े दल अपनी सीटें कम करने को तैयार नहीं हैं। तो वही बात करें कि जेडीयू को तरजीह या छोटे दलों की नाराजगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में छोटे दलों को कम सीटें मिलने और कुछ क्षेत्रों में कथित भीतरघात ने असंतोष को बढ़ावा दिया। कुशवाहा ने बीजेपी पर शाहाबाद क्षेत्र में उनकी हार का ठीकरा फोड़ा, जबकि चिराग पासवान ने 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के खिलाफ बगावत कर अपनी ताकत दिखाई थी। मांझी भी अपने पार्टी के लिए सम्मानजनक हिस्सेदारी चाहते हैं, क्योंकि उनका दलित वोट बैंक एनडीए के लिए महत्वपूर्ण है। जेडीयू को नीतीश कुमार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाए रखने की रणनीति बीजेपी की ओर से समर्थित हो रही है, क्योंकि नीतीश का प्रशासनिक अनुभव और बिहार में उनकी पकड़ निर्विवाद है। लेकिन छोटे दलों को लगता है कि उनकी अनदेखी हो रही है। कुशवाहा और चिराग जैसे नेताओं का मानना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे गठबंधन की ताकत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वहीं अगर हम बात करें कि ये गीदड़ भभकी है या रणनीतिक दबाव, तो कुशवाहा, चिराग और मांझी का आक्रामक रुख गठबंधन में अपनी स्थिति मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। बिहार की राजनीति में जातिगत समीकरण अहम है और ये नेता अपने अपने समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका संतोष एनडीए के वोट बैंक को कमजोर कर सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां इनका प्रभाव है। हालांकि कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ये गीदड़ भभकी महज दबाव बनाने की रणनीति है। बीजेपी और जेडीयू जानते हैं कि छोटे दलों के पास गठबंधन छोड़ने का विकल्प सीमित है, क्योंकि महागठबंधन में उनकी जगह बनाना मुश्किल होगा। फिर भी ये बयान गठबंधन के भीतर विश्वास की कमी को दर्शाते हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुशवाहा, चिराग पासवान और जीतनराम मांझी की आक्रामक बयानबाजी वाकई एनडीए में उनकी स्थिति मजबूत करने की रणनीति है, या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक गीदड़ भभकी है जो दबाव बनाने के लिए दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।